कभी कभी मनुष्य विवश हो जाता है और असमर्थ भी हो जाता है। दोनों, देखिए शब्द कैसा है, विवश असमर्थ, ये दो शब्द है, दोनों एक दूसरे के ओर छोर है। जैसे नदी है बीच में और दोनों के ओर छोर है। क्यों ऐसे है? तो विवश हुआ, कोई घर परिवार इधर उधर गंदा काम कर रहा है, लेकिन हम उसको बोल नहीं सकते हैं, और उसका कारण है अंदर, बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा या बहुत बवंडर या भयंकर आग लग जाएगा परिवार में। इसीलिए लोग विवश हो जाते हैं। जैसे भीष्म ने विवश हो गया था, कुछ नहीं, जो बोलता था उसका कुछ अर्थ ही नहीं निकलता था। तो यही जो है सो ये भीष्म का बात था। द्रोणाचार्य भी विवश हो गया था। तो यही बात लोग नहीं समझता है। लोग कहता है फल्ला ये विवश हो गया। अरे बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि भी विवश होते, उनको दिखाई पड़ा है, पुराणों में उदाहरण बन के खड़ा है। तो एक और विवश है जो छुपा हुआ है गंदे कर्म के दरमियान, दूसरा है जो असमर्थ। असमर्थ क्या है? तो हम जो है सो सबल है, लेकिन यदि कहीं हमारा भाई, पुत्र अथवा घर परिवार के लोग गंदा काम करता है, तो सबल होते हुए भी हम असमर्थ हैं, हम उसको दंड नहीं दे सकते और दंड दे नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ उसको चारों तरफ से उस पर जो है सो उसको विवश करने के लिए तैयार रहता है। तो असमर्थता उसको कहते हैं। तो उसमें भी घर परिवार में तूफान आ जाता है। जैसे तूफान जो है सो कौरव पांडव में आ गया था। तो ये लोग को समझदारी होना चाहिए। वो पुराणों से उनको उदाहरण लेना चाहिए, पुराणों से शिक्षा लेना चाहिए। पुराण क्यों उनका पुराण, ऋषि महात्मा पुराण का श्रवण क्यों किया और वो अभी तक आ रहा है, लोग क्यों श्रवण करता है? ये गलत काम किया तो इसका फल यह हुआ, हम ऐसा दोबारा नहीं दोहराएंगे। यही दोबारा तो महात्मा गांधी बहुत ज्ञानी कहलाते थे, बापू भी उसको कोई जोड़ दिया। इसके बाद जवाहरलाल भी, पंडित जवाहरलाल, उसको भी जोड़ दिया। इसके बाद में और कितने लोग को ऐसे जो है सो उस समुदाय के जो लोग हैं उनको जोड़ दिया। लेकिन उसका अर्थ जब वो उनमें हो तब ना। आज जो कर्म धृतराष्ट्र ने किया, दुर्योधन ने किया, वही जो धृतराष्ट्र, जवाहरलाल और धृतराष्ट्र जो है सो महात्मा गांधी और दुर्योधन जो है सो जवाहरलाल, वो जैसे धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को राजगद्दी के लिए इतना तिक्रमबाजी की, ऐसे ही महात्मा गांधी ने जवाहरलाल के तिक्रमबाजी करने के लिए इतना भयंकर जो है सो पाप किए। वही पाप आज तक लोग भोग रहा है। अब कितने दिन भोगेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। जब हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई सब हम साथ हैं, साथे रहते हैं, जीते हैं, खाते पीते सब कुछ करते हैं, तो हमें किसी को देश देने का क्या जरूरी है, किसी को भाव देने का क्या जरूरी है? तो कारण यही था, यदि कहीं एक रहेंगे तो हमारा जवाहरलाल राज सत्ता नहीं देख पाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। इसीलिए उन्होंने, महात्मा गांधी जो है सो, पुत्र तो नहीं था लेकिन सारा
जो है सो पुत्र के समान ही उसने भाव सब कुछ था, जैसे दुर्योधन धृतराष्ट्र में ऐसे ही था। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय।